हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है इंटीजर्स है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटीजर्स क्या होता है। क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं होल नंबर्स के बारे में और नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने होल नंबर्स क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स क्या होता है। तो और हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स। तो जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, ऐसे इनफाइनाइट तक ये हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग निगेटिव नहीं रखेंगे। ऑलरेडी लिखा जा चुका है क्या कि जितने काउंटिंग नंबर्स, ओनली काउंटिंग नंबर, क्योंकि काउंटिंग निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे होल नंबर्स के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, होल नंबर्स क्या होता है, ये जितने नेचुरल नंबर है यानी जितने काउंटिंग नंबर्स है उसमें क्या करते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, होल नंबर, ठीक है। यानी होल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। इसमें कौन कौन सा नंबर आता है, तो जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग, जब इसमें काउंटिंग नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग विथ जीरो, देन इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये हो जाएगा होल नंबर्स, ठीक है। यानी होल नंबर्स में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होता है, जीरो इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो होल नंबर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अब इंटीजर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जितना हम लोग होल नंबर्स इसमें और काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर को हम लोग समझे थे, कि सब इंटीजर्स में क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। और भी इसमें क्या इंक्लूड होता है इंटीजर्स में स्टूडेंट्स, इंटीजर्स मतलब हम लोग इसको हिंदी में बोलते तो क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यानी इसका जो डिजिट होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए, यानी उसका डिजिट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स, इतने काउंटिंग नंबर्स हैं इंक्लूडिंग विथ जीरो, इंक्लूडिंग, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड इट्स निगेटिव। जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं और उसके निगेटिव और उसके साथ इंक्लूडिंग विथ जीरो, उसमें जब जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूडिंग विथ जीरो, देन इट इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसके नेगेटिव भी और उसके साथ साथ जीरो को जब इंक्लूड कर लिया जाता है तो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। तो एग्जांपल में हम लोग बहुत सारे ऐसे ले सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें ETC, और निगेटिव में भी हो सकता है, तो -1 -2 -3 ऐसे करके बहुत सारे इसके माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इंटीजर्स को समझते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इंटीजर्स को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग और भी सारे प्रॉपर्टीज है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे इंटीजर्स को, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कहता है, ये एक क्वेश्चन आया कि 5 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है।
तो 5 क्या है स्टूडेंट्स, ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस नंबर लाइन पे हम लोग ऐसे 0 से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव जाएगा और राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो -1 -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर जाएंगे तो राइट साइड में 1 2 3, इसको इंक्रीज कर लेते हैं 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक। इसमें हम लोग क्या दिखाना है 5 का स्टूडेंट्स, तो ऐसे इसको घेरा लगा देंगे। ये जो डिनोट करेगा डिजिट वो 5 का होगा स्टूडेंट्स। ऐसे करके हम लोग किसी भी डिजिट को क्या कर सकते हैं, नंबर पे इनपुट डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग को कहे क्वेश्चन में कि -4 को नंबर लाइन पे शो करो, तो इसको -4 पे भी हम लोग शो कर सकते हैं। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन, -1 -2, इधर निगेटिव साइन होगा लेफ्ट साइड में, -3 -4 डॉट डॉट डॉट, और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। वैसे ही इधर पॉजिटिव में होगा 1 2। हम लोग को इतना नंबर लाइन बनाने के बाद हम लोग इसमें -4 को डिनोट कर देंगे। यहाँ पे देखो -4 जो है यहाँ पे बना चुके हैं हम लोग। तो ऐसे करके हम लोग नंबर लाइन पे कोई भी इंटीजर्स हो, कोई भी नंबर हो, उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग समझेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। और इसमें भी हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े थे, और इसमें भी हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास 6 में हम लोग होल नंबर्स के बारे में पढ़े थे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। अब इंटीजर्स में हम लोग समझेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर में हम लोग समझेंगे किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी दो होल नंबर को जोड़ते हैं, सॉरी, जब हम लोग किसी दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट भी एक इंटीजर आता है। क्या आता है, जैसे हम लोग कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे व्हेन वी ऐड एनी टू इंटीजर्स, कभी हम लोग जब दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं, देन वी गेट एन इंटीजर। तो जब हम लोग किसी दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3 और +4 करो, ठीक है। हम लोग ये क्लोजर प्रॉपर्टी किस पढ़ रहे हैं, एडिशन पे, ठीक है। यहाँ पे एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इसको बोल सकते हैं। तो 3 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 3, देखो 3 भी क्या है, इंटीजर है, 4 भी क्या है, इंटीजर है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा 7, और 7 क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग चाहे तो निगेटिव में ले सकते हैं, जैसे 3 है और -4 है, तो 3 और -4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 3 भी एक इंटीजर है, और निगेटिव वाला नंबर भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। उसमें जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -1 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि दो इंटीजर्स होते हैं a + b, और a + b को जोड़ो तो वो जिसके बराबर होगा b + a के बराबर होगा, ठीक है। मतलब a + b को जोड़ो वो b + a के बराबर होगा, तो होगा ही स्टूडेंट्स। जिसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए लेट a = 3 ले लीजिए और b = 4 ले लीजिए, और देखिए इस पे आप इसको वैल्यू पुट करके देखिए, तो a की जगह क्या होगा 3, और प्लस b की जगह क्या होगा 4, और कह रहा है b की जगह आप 4 रखो और a की जगह 3 रखो। तो देखो स्टूडेंट दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। दोनों 4, 3 और 4 ये 7 हो जाएगा, और 4 और 3 7, देखो तो दोनों बराबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर a + b हो तो b + a भी होता है, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं, a + b इक्वल क्या होता है, b + a के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ लिया है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अब हम लोग समझेंगे थर्ड नंबर क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
तो ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। केवल हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे क्या कहता है कि अगर 3 नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3 नंबर ए बी और सी हो, ए बी और सी हो, तो इसको इस प्रकार से रखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए प्लस बी को एक जगह एक साथ जोड़ लेते हैं और देन उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें सी को जोड़ते हैं, वो इक्वल होता है किसके, ए को अलग रखो और बी प्लस सी को पहले जोड़ो, ठीक है। बी प्लस सी को पहले जोड़ो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ए को जोड़ो, तो ये दोनों रिजल्ट जो होते हैं ना सेम आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेंगे, मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और सी इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू क्या है 1, प्लस बी का वैल्यू क्या है 2 और प्लस सी का वैल्यू क्या होगा 3। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, प्लस बी का वैल्यू क्या है 2 और प्लस सी का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 कितना हुआ 3 और प्लस ये 3 और इसके बाद ये 1 है और प्लस इसको जोड़ो 2 और 3 हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स इसको जब जोड़ेंगे हम लोग 3 और 3 कितना होगा 6 और ये 1 और 5 कितना होगा 6। तो देखो स्टूडेंट्स दोनों इक्वल आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे एडिशन में फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी था ये था एडिशन पे। तो अब हम लोग समझेंगे मल्टीप्लीकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों को समझना है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग जो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे वैसे ही वो एडिशन पे था। अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किस पे, क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो एडिशन सॉरी ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को समझते हैं। जैसे कहता है कि 2 इंटीजर्स ले लीजिए और 2 इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक इंटीजर्स ही आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए 1 और 3, ठीक है। 2 क्या है इंटीजर्स है, देखो 1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 3 तो क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 जो आया वो क्या है, एक इंटीजर्स ही है, ठीक है। वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, जैसे हम लोग एडिशन में समझे क्या कि अगर a प्लस बी हो तो b प्लस ए होता है। तो ये हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए जब इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लीकेशन में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे साइन हट जाता है और कहता है कि a इंटू बी हो तो b इंटू ए भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग इसको समझ लेंगे ठीक से। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करता है। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन समझेंगे। तो ओवर हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या समझे थे कि a प्लस बी हो और एक साथ जोड़ने पे उसके बाद जो रिजल्ट आता था सी को जोड़ते थे और a को अलग बाद में जोड़ते थे, b प्लस सी को पहले। तो b प्लस सी में जो रिजल्ट आता था जोड़ने पर उसके बाद a को जब जोड़ते थे तो ये दोनों जो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हो और राइट हैंड साइड देख रहे हो दोनों क्या होता था, इक्वल होता था। तो बोलते थे हाँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ओवर एडिशन। अब हम लोग ओवर मल्टीप्लीकेशन जब समझेंगे तो ये कहता है क्या, जैसे a इंटू बी हो, a इंटू बी इंटू सी हो इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले a इंटू बी करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल किसके होगा, जब हम लोग b इंटू सी को एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे और देन जो रिजल्ट आएगा उसके बाद a से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा जितना इसका LHS साइड का LHS का आ रहा है उतना ही RHS का आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, और b इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, c इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी करो यानी 3 इंटू बी की जगह क्या होगा 4, और इसको हम लोग एक जगह सॉल्व करेंगे c को, उसके बाद फिर a यहाँ क्या दिया हुआ है 3 इंटू बी दिया हुआ है 4 इंटू सी दिया है 5। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3 4 जा क्या होगा 12
12 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 5 जा 20। तो 12 इंटू 5 क्या होगा 60 इज इक्वल टू 23 जा 60, यानी ये दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ फॉलो कर रहा है ओवर मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं इसमें जो एज क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, जैसे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं। तो जैसे दो इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए 2, यहाँ पे 2 और एंड 3 दो इंटीजर हैं, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दो इंटीजर क्या है 2 और 3 है ना, तो इसका रिजल्ट एक इंटीजर आएगा। तो देखो 2 माइनस 3 करो तो क्या आएगा -1, तो ये क्या कहलाएगा 2 और 3 दोनों इंटीजर हैं और इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है, किसी किसी में नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि किस में फॉलो करता है और किस में नहीं करता है। जैसे a प्लस बी लेते हैं और b प्लस ए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग a माइनस बी करते हैं और b माइनस ए करते हैं तो यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि a का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 लेते हैं और b का वैल्यू 3, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 माइनस 1 के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने की बातें हैं कि किसमें फॉलो कर रहा है किसमें नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम समझ लेते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें होता है a b प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a। देखो इसमें क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो a किसके लिए है, तो b प्लस सी दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अलग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो b के साथ a जाएगा और प्लस c के साथ भी a जाएगा, तो a इंटू बी प्लस सी इंटू ए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग a b c की जगह कोई वैल्यू ले सकते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे इस सब के जगह पे दोनों का वैल्यू इक्वल ही आएगा। जैसे एलएचएस हम लोग देख रहे हैं, एलएचएस क्या है a इंटू बी प्लस सी है, तो a का वैल्यू रखो 1 और इंटू बी प्लस सी, बी कितना है 2 और प्लस सी कितना है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 और 2 5, 5 इंटू 1 क्या होगा 5 ही होगा। और आरएचएस को ले लो, तो आरएचएस क्या है a इंटू बी प्लस सी इंटू ए, तो देखो a क्या है यहाँ पे 1 है, इंटू बी क्या है 2 है और प्लस सी क्या है 3 इंटू ए क्या है यहाँ 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 और प्लस 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, तो 3 इंटू 1 दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 5। यानी हम लोग देख रहे हैं कि एलएचएस जो है वो 5 ही आया और आरएचएस भी 5 आया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम आया, तो बोलेंगे कि ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और दोनों यहाँ पे वेरीफाई भी कर जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स।